गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम सुजीत कुमार दास और मैं आज आप लोग को एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बेसिक से जानकारी जान लेते हैं। एनाटॉमी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का क्रिया विज्ञान की रचना जो है किस तरीके से की हुई है, इस चीज़ को हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी, पहला एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं हम। तो the anatomical position or standard anatomical position is when the body is standing upright and facing forward with the arm hand by the side and palm facing forward। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस तरीके से खड़ा हो, जैसे यहाँ पे खड़ा है, इसका फेस सामने हो, इसका हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ ओपनली खुला हुआ सामने, अब इस तरीके से इसका पैर पैरेलल में खड़ा हो, तो ऐसे जब व्यक्ति खड़े होते हैं जिस पोजीशन में, उसको हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। एक बेस है एनाटॉमिकल पोजीशन में। किसी पर्सन को खड़ा अगर करना हो, कि पूछा जाए आपसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा होता है, तो किसी पर्सन अगर वो सामने से खड़ा हो, उसका हाथ इसे इस तरीके से खुला हो, जैसे इस दोनों का हाथ खुला हुआ है, और पैर दोनों पैरेलल खड़ा हो, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में ये पर्सन खड़ा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन स्टैंडिंग विथ फीट एंड पाम्स फेसिंग फ्रंट। जैसे कि आपको दिखाएं, इस सामने देख रहा है और पाम जो है दोनों हाथ का इस सामने की ओर खुला हुआ है। नेक्स्ट है सुपाइन। सुपाइन पोजीशन कैसा होता है? जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो पर्सन खड़ा है, इस जिस पोजीशन में खड़ा है उसी पोजीशन में सेम टू सेम अगर किसी बेड पे लेटा हो, जो कि उसका पीठ बेड पे हो और बाकी फेस जो है सामने ऊपर की ओर देख रहा हो, अब पैर इसी तरफ पैरेलल ऊपर की ओर हो, तो ये होगा सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में एक फिगर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो फिगर है, अगर इस तरीके से पर्सन बेड पे लेटा हो, जिसका फेस तकिए के साइड हो और पीठ इसका ऊपर हो, पेट नीचे हो और पीठ ऊपर हो, तो इस तरीके जो पोजीशन में होता है उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शनल टर्म। पहला सुपेरियर। सुपेरियर टर्म क्या होता है? सुपेरियर टर्म को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक एनाटॉमिकल बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका यहाँ पे लिप्स दिख रहा है और यहाँ पे नोज़ दिख रहा है। तो हम अगर इसका सुपेरियर देखा जाए तो लिप्स के सुपेरियर में नोज़ है और लिप्स के इन्फीरियर में ये चीन का पार्ट है। तो इससे तात्पर्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि सुपेरियर जो है किसी ऑर्गन के ऊपर का जो पार्ट है उसको हम सुपेरियर कहेंगे, और उस ऑर्गन के नीचे का जो पार्ट है उसको हम इन्फीरियर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिप्स का उदाहरण लिए थे। लिप्स के ऊपर जो है नोज़ है, ये सुपेरियर है, और लिप्स के नीचे जो है चिन है, ये इन्फीरियर। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। नोज़ या आई का उदाहरण ले सकते हैं। आई का सुपेरियर पार्ट क्या होगा? तो एक आईब्रो होगा या फोरहेड होगा, और उसके नीचे का क्या होगा? चीक होगा, ये गाल होगा इसका इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, सुपेरियर इन्फीरियर हो गया। अब आ गया एंटेरियर। इंटीरियर फ्रंट, सामने का जो पार्ट होता है, जैसे कि ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो इसके आगे जो होगा वो इंटीरियर होगा, और इसके पीछे जो होगा ये पोस्टीरियर होगा। इसके पीछे साइड से ये पोस्टीरियर होगा, आगे साइड से इंटीरियर होगा। ठीक है, अब आते हैं मीडियन। मीडियल क्या होता है? जैसे ये बंदा सामने खड़ा, इसके बीच का जो मिड लाइन है, यहाँ का जो मिड लाइन है ये खिंचा हुआ है, ये इसका मीडियल है। ठीक है, अब आते हैं लेटरल। लेटरल क्या होता है? मीडियन से जस्ट बगल। अगर इस बंदे को यहाँ मीडियन से जस्ट बगल यहाँ से काटा जाए तो ये पार्ट जो होगा ये लेटरल पार्ट होगा। उसके बाद आते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये क्या होता है? प्रोक्सिमल, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोक्सिमल क्या है? क्लोजर टू रूट ऑफ लिम्ब। रूट ऑफ लिम्ब के क्लोज जो हो वो प्रोक्सिमल हो, जैसे यहाँ पे है, और उसके दूर जो हो वो डिस्टल है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोक्सिमल और ये हो गया डिस्टल। ये सब एनाटॉमिकल टर्म है जो आगे एनाटॉमी, जो पूरा बेस एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज़ होंगे। ठीक है, अगला है सुपरफिशियल।
सुपरफिशियल क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपरी भाग को सुपरफिशियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन में बंदा खड़ा है, इसके नीचे ना को मसल्स दिख रहा है, और हमारे शरीर के मसल्स के ऊपर में भी एक होता है स्किन। तो इसका मतलब इस मसल्स के सुपरफिशियल में जो हमारा स्किन होगा, तो वो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी चीज़ को जो ढका हो, जो उस चीज़ को ढक के रखा हो, उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। और जो उसके अंदर पाया जाता हो, उसको डीप कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सुपरफिशियल, ये हो गया डीप। अब आते हैं पाल्मर। पाल्मर हाथ के आगे का जो भाग है, जो ये जो पार्ट है हमारा, ये पाल्मर है, और ये जो है ये डोर्सल है। ठीक है, अब अब आते हैं नेक्स्ट, रीजनल ऑफ टर्म। रीजनल ऑफ टर्म में क्या देखेंगे, इन एनाटॉमी रीजनल टर्म डिस्क्राइब द बॉडी ऑफ डिवाइडिंग इट्स इनटू रीजन बेस्ड ऑन देयर सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन के अकॉर्डिंगली बॉडी को जिस टर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको रीजनल टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेड, नेक, चेस्ट एंड ट्रंक। अब इन सभी चीज़ों को एक एक करके नीचे देखते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है प्लेन्स ऑफ बॉडी। अगर एनाटॉमी डायसेक्शन को जब पढ़ेंगे या एनाटॉमी लैब में जाएंगे, किसी चीज़ को डायसेक्ट करने सिखाएगा, तो उस चीज़ को कैसे काटेंगे, उस चीज़ को जानते हैं कि बॉडी के प्लेन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बॉडी प्लेन्स आर इमेजिनरी कट दैट डिवाइड द बॉडी इनटू सेक्शन। They are used in anatomy and explain the position of body part in related to each other. ये बॉडी प्लेन्स क्या होता है, अगर बॉडी को हम काटते हैं तो किस भाग में काटेंगे, उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे हमको काटना है, उसको जानते हैं इस प्लेन में। जैसे अगर ये हमारा एक सामने बंदा ये खड़ा है, पूरा मानव शरीर यहाँ पे खड़ा है, इसको हम इस तरीके से काटते हैं जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से अगर हम काटते हैं तो ऊपर का भाग जो है वो अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा, और ये भाग जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो काटेंगे इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ऐसे डायसेक्शन करेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। उसके बाद आते हैं फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होगा कि ये तो बॉडी शरीर है, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इस साइड से काटें जिसमें पीठ अलग हो जाए और पेट अलग हो जाए, तो इस जैसे काटेंगे, इसको कहेंगे फ्रंटल। नेक्स्ट आते हैं सजाइटल। सजाइटल भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बीच से मिड लाइन से मानव शरीर को काटें, जिसमें एक नाक अलग, एक आँख अलग, एक हाथ अलग, ऐसे अलग हो जाए, एकदम मिड लाइन से काटेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सजाइटल प्लेन। तो ये 3 प्लेन हो गए, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन और सजाइटल प्लेन। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रंटल प्लेन, जिसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, जिससे यहाँ पे कोरोनल प्लेन जो है, फ्रंटल प्लेन देखिए यहाँ से इस तरीके से काटा है, यहाँ जो ये लाइन जो काटा हुआ है, ये फ्रंटल प्लेन है। यहाँ पे बॉडी ये अलग हो जाएगा और इधर का बॉडी जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है सजाइटल। सजाइटल प्लेन डिवाइडेड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोजीशन, मिड सजाइटल प्लेन एंड पारासजाइटल प्लेन। ये जो है बॉडी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक ये 2 बॉडी को बराबर भागों में बांटता है, इस साइड में और इस साइड में। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन। अगर यहाँ पे बीच से इस चीज़ को काट दिया जाए, बॉडी को काट दिया जाए, जिसमें लोअर लिम अलग हो जाएगा, अपर लिम अलग हो जाएगा, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक ऊपर की ओर चला जाएगा, लोअर लिम और पेल्विक गडल नीचे की ओर चला जाएगा, तो ये होगा हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बॉडी टर्म। हम अपने शरीर के मूवमेंट को कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे है क्या कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर एनाटॉमिकल टर्म ऑफ मोशन दैट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स इन ए जॉइंट। किसी एक जॉइंट को में फ्रंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 2 टर्म्स होते हैं, 2 मूवमेंट होते हैं, जिसको हम इस फोटो से समझ सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम अपने हाथ को अपने बॉडी के आगे की ओर ले जाएंगे, जैसे इस टाइप आगे की ओर बॉडी को ले गया ये हाथ को, तो ये होगा फ्लेक्शन। और फिर वापस
अपने बॉडी की ओर ले आएंगे तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये हमारा फ्लेक्शन होगा, और वापस ले आएंगे तो ये एक्सटेंशन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मोशन ऑफ टर्म। Abduction and adduction are the anatomical term that describe the movement of a limb or body part away from the away to toward the midline of the body respectively। अब देखते हैं इसमें एबडक्शन और एडक्शन को बताया गया है। तो जैसे हम लोग सावधान या विश्राम करते हैं प्रेयर के समय, अपने स्कूल कॉलेज में किए होंगे, तो हम अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर नीचे की ओर ले आते हैं। तो जिस टाइम हम अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं उसे एबडक्शन कहते हैं, और फिर अपने हाथ को नीचे की ओर लाते हैं तो उसे एडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो मूविंग ए लिम्ब लेटरली अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग योर लेग टू द साइड, स्प्रेडिंग योर फिंगर और टोज apart, bringing your thumb 90 डिग्री perpendicular position। ये सब केसेस में हम अपने बॉडी को एबडक्शन की ओर ले जाते हैं। उसके बाद lowering your thumb down to the side of your body, bringing your finger towards, हम अपने थम्स को अगर 90 डिग्री एंगल पे खड़ा करते हैं ये एबडक्शन करते हैं, और फिर वापस इसको ऐसे ले आते हैं, इसको एडक्शन करते हैं। तो ये हमारा टर्म्स ऑफ मोशन खत्म हुआ। अब आते हैं रोटेशन। रोटेशन को देखना है, इसमें है एक मीडियल रोटेशन, एक लेटरल रोटेशन। सिंपल भाषा में समझना है, मीडियल रोटेशन किसे कहेंगे। मीडियल रोटेशन यानी वे रोटेशन जो अपने शरीर की ओर रोटेट करेंगे। जैसे हम अपने हाथ को शरीर की ओर अगर रोटेट करेंगे तो इसको मीडियल रोटेशन कहते हैं, और शरीर के दूर अगर ले जाएंगे तो इसको लेटरल रोटेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये बंदा जो है पैर को शरीर के बाहर की ओर ले जा रहा है जब, तो ये लेटरल रोटेशन है। अब जो शरीर के अंदर की ओर लेकर आ रहा है तब ये मीडियल रोटेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ मोशन। इसमें कुछ और पार्ट है, जैसे लेटरल, ये हाथ पूरा दोनों तरफ से एक्सटेंड किया हुआ है और ऐसे घुमाएगा दोनों हाथ को तो ये होगा लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन। और ये बंदा जो है हाथ को अपनी बॉडी की ओर लेके आ रहा है और घुमा रहा है तो ये है मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ पोजिशन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोजीशन को। जैसे ये बंदा जो है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, जैसे कि आप ऊपर में सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन बताए थे, ये सेम है। ये बंदा अगर फेस ऊपर है, चेस्ट ऊपर है, इस तरीके से सोया हुआ है तो सुपाइन पोजीशन में है, और ये डाउनवर्ड में सोया हुआ हो तो ये प्रोन पोजीशन है। आते हैं नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अपने हाथ को, अपने शरीर को उस पोजीशन में हमेशा ले आते हैं। जो शरीर के कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर जो रोटेट होता है तो वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने उस पोजीशन में एनाटॉमिकल पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जस्ट लाइक प्लामर एंटेरियर, प्लामर पोस्टीरियर। इस वीडियो में बहुत अच्छे से सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को दिखाया गया। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, तो जो इस साइड से दिखाया गया ये सुपिनेशन पोजीशन होता है, और ये इस साइड से दिखाया प्रोनेशन पोजीशन होता है। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ मोशन में। अब आते हैं बॉडी कैविटी को पढ़ते हैं। ये हमारा टर्म्स ऑफ मोशन है जो हम लोग ऊपर में देखा।
ठीक है, अब आते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। हमारे शरीर की बॉडी कैविटी जो है, कैविटी किसको कहते हैं, किसी पार्ट के होलो ऑर्गन को कैविटी कहते हैं। हमारे शरीर जो है एक अगर देखा जाए तो स्किन के अंदर पूरा होलो सा ऑर्गन है, उस वो कैविटी है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उस चीज़ को इसमें देखेंगे। पहला है डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी बोले तो पीछे का साइड का जो भी कैविटी है, शरीर के इस पिछले हिस्से में जो भी कैविटी है उसको डोर्सल कैविटी कहेंगे, और अगले हिस्से में जो भी है वो वेंट्रल कैविटी कहेंगे। तो पहला है डोर्सल कैविटी अर्थात कैविटी ऑफ द बैक ऑफ बॉडी। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, एक तो क्रेनियल कैविटी आता है जिसमें ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कैविटी जिसमें स्पाइनल कोड। अब वेंट्रल कैविटी को देखते हैं। वेंट्रल कैविटी अर्थात कैविटी इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर के आगे का जो कैविटी है इसको फ्रंटल कैविटी कहेंगे, जिसके अंतर्गत थोरेसिक कैविटी आएगा, एब्डोमिनल कैविटी आएगा, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत आएगा प्लूरल कैविटी जिसमें लंग्स आता है, एक मीडिया स्टर्नम आएगा जिसमें ट्रेकिया एसोफेगस आएगा, और एक पेरिकार्डियल कैविटी आएगा जिसमें हार्ट का मसल्स वगैरह हट आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में जो मेन ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर पेट में है, जैसे लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये आएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत। अब पेल्विक गर्डल का जो पार्ट है उस पेल्विक कैविटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा ब्लाडर, रिपोर्टेड और ऑर्गन, ये तीनों आएंगे हमारे पेल्विक कैविटी में। इस फोटो में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि डोर्सल कैविटी कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ से लेके इस पार्ट को हम लोग डोर्सल कैविटी कहेंगे, उसके बाद आगे का जो पार्ट है इसको हम लोग वेंट्रल कैविटी कहेंगे। ठीक है, यहाँ जो मिड लाइन का पार्ट है ये पेल्विक गर्डल वाला, ये पेल्विक कैविटी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। हम लोगों ने एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन को बड़े ही शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से देखा है, जिसमें पूर्ण रूप से आपका लगभग जो भी एनाटॉमी का बेसिक है वो कवर हो चुका है, और इसमें सारा का नोट्स भी दिया हुआ है। तो आप लोग फिर से पढ़ें और आगे अपनी तैयारी करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ एस के दास मेडिकोज।